Look at question number 31. In a class of 35 students, 17 have taken mathematics, 10 have taken mathematics but not economics. If each student has taken either mathematics or economics or both, then the number of students who have taken economics but not mathematics is. देखिए, एक तरीका है कि हम इसको वेन डायग्राम से डायरेक्टली कर लें. तो हमारे पास बोलता है टोटल 35 स्टूडेंट्स हैं, 17 हैव टेकन मैथमेटिक्स, 10 हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट इकोनॉमिक्स. तो अब 10 हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट इकोनॉमिक्स, तो ये मैथमेटिक्स ले लीजिए, ये इकोनॉमिक्स ले लीजिए, और 10 हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट इकोनॉमिक्स. ठीक है, तो यहाँ पे इफ यू सी, यहाँ पे हमारे पास टोटल 17 थे मैथमेटिक्स के, तो यहाँ पे टोटल 7 बच गए. और अब हमसे पूछता है हाउ मेनी हैव टेकन. अब ध्यान से सुनना, टोटल 35 लोग थे और इसने हमसे बोला कि ईच स्टूडेंट हैज टेकन ईदर मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स और बोथ. तो या तो उन्होंने मैथमेटिक्स लिया या इकोनॉमिक्स लिया या दोनों लिए. तो पीछे अब कितने लोग बच गए टोटल 35 में से? 17 हमें मिल गए तो 18 रह गए. सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथमेटिक्स इज 18. और हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, हम इसको क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि यार हमारे पास ना ऑलरेडी M यूनियन E दिया गया है 35, हमें N ऑफ M दिया गया था 17, हमें N ऑफ M माइनस इकोनॉमिक्स दिया गया था 7. तो यहां से हमें इंटरसेक्शन मिल जाएगा. कैसे? N ऑफ M माइनस N ऑफ M इंटरसेक्शन E. बट इस तरह से हमें चीजें ढूंढने में ना ज्यादा टाइम लगेगा. इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास 17 माइनस 7 इज N ऑफ M इंटरसेक्शन E, और ये 10 मिल जाएगा N ऑफ M इंटरसेक्शन E. एक तो यहाँ पे हमें चीजें ढूंढनी है, कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, इसका भी ध्यान देना. एंड देन हमें आगे बोलता है कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है एन ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है. तो एन ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए हम लोग यूज करेंगे एन ऑफ M यूनियन E is equals to N of M plus N of E minus N of M intersection E. यानी दिस विल बी इक्वल्स टू, आपके पास सब चीजें हैं, ये है 35, दिस इज 17, एन ऑफ इकोनॉमिक्स हमें फाइंड आउट करना है, और ये हमें ऑलरेडी पता चल गया है कि दिस इज इक्वल्स टू 10. तो हमारे पास क्या मिल जाएगा 35, सॉरी, ये हमारे पास इसने M माइनस E, ये वैल्यू इसने ऑलरेडी 10 ली है, हमारे को यहाँ पे गलती है, ये 10 दिया है, तो ये 10 आ जाएगा. दिस इज एक्चुअल 7, और यहाँ पर भी इसको हम 7 लेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 35 माइनस 10 इज इक्वल्स टू N ऑफ E. E मीन्स इकोनॉमिक्स. सो यहाँ से आपको मिल गया नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स वाले लोग हैं 10 और 25. एंड देयरफॉर इसने क्या बोला, इसने बोला नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स माइनस मैथ्स इज, ये आपके पास आ जाएगा N ऑफ E माइनस N ऑफ E इंटरसेक्शन M. तो इट इज 25 minus 7 equals to 80. So this is the answer for us.
तो लेकिन हम लोगों के लिए वेन डायग्राम वाला मेथड इज बेटर मेथड। इस तरह से हमें बहुत लंबा करना पड़ता है और टाइम ज्यादा लगता है। जैसे हमारे पास 30 सेकेंड है। 30 सेकेंड इज लेट म्यू बी ए यूनिवर्सल सेट फॉर सेट ए एंड बी। एन ऑफ ए हमारे पास दिया गया 200, एन ऑफ बी दिया गया 300, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 100। और हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा। सॉरी, इसकी वैल्यू हम लोगों को दी गई है, इट इज 300। और ये पूछता है आप बताइए एन ऑफ म्यू क्या होगा, ये पूछ रहा है हमसे, यानी यूनिवर्सल सेट क्या होगा। अब देखें यहाँ पे हियर एन ऑफ ए यूनियन बी इज एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए यूनियन बी हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? आपके पास दोनों अलग अलग तरीके हैं, आप चाहे तो कैसे भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आपके पास है 200 प्लस 100 माइनस 200 प्लस 300 माइनस 100, that is equals to 400. Now n of a डैश इंटरसेक्शन b डैश होता है, इसको हम लिख सकते हैं n ऑफ a यूनियन b होल डैश। तो हमारे पास कहता है कि एक्चुअल में वी हैव n ऑफ दिस माइनस n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल्स टू n ऑफ a यूनियन b डैश। तो यहां से हम लोगों को वैल्यू पता चलेगी। तो ये हमारे पास कितना है? एन ऑफ यू हमें फाइंड आउट करना है माइनस ये वैल्यू हमारे पास आ गई 400, दिस इज इक्वल्स टू 300। और यहां से हमें पता चलेगा एन ऑफ ई इज इक्वल्स टू 700। तो दिस 700 इज द आंसर फॉर दिस। लेकिन अगेन हम लोगों ने टाइम लिया इसको करने के लिए। वेन डायग्राम से देखते हैं कि हाउ वी कैन फाइंड आउट दिस क्वेश्चन एंड कैन वी सेव अवर टाइम। तो लेट अस सी दैट अगर हम इसी क्वेश्चन को वेन डायग्राम से करें तो क्या मिलेगा हम लोगों को। यहाँ पे आपके पास आ गया ये दिया गया आपके पास एक सेट है ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो चीजें गिवन है, सबसे पहले हमें मिडल मोस्ट पार्ट को लेना है। लेट से दिस इज ए, दिस इज बी। तो ये पूरा का पूरा हमारे पास है ये हमारे पास क्या है? 100 गिवन है क्वेश्चन के मुताबिक। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी इज 100, ये हम लोगों ने ले लिया। एन ऑफ ए जो है वो है 200, लेकिन 200 में से 100 हमने ऑलरेडी ले लिया। इसके पास कितना बचा? 100 बच गया। सिमिलरली एन ऑफ बी है 300, तो ये पूरा का पूरा बी वाला पार्ट जो है 300, 100 ऑलरेडी ले लिया तो पीछे बचा 200। और फिर हमें बोला गया ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज 300, तो ये 300 यहाँ बाहर आ जाएगा। नाउ एड ऑल ऑफ देम, तो आपको यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट इस बार क्या बन जाएगा? इफ यू सी 300 जो बाहर है, ए ओनली ए 100, ए इंटरसेक्शन बी 100 प्लस only b, so that will give us 700 as the answer.
तो इस तरह से अगर हम इसको विजुलाइज करें तो दिस इज अ बेटर वे ऑफ डूइंग द क्वेश्चन। लेकिन इसमें हमें एक ही बात ध्यान रखनी है, जब भी हमें वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन, वेन डायग्राम से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सो वी हैव टू फिल अप द इनर मोस्ट पार्ट, यानी इस केस में ये पार्ट। सबसे पहले हम इस पार्ट को फिलअप करेंगे, उसके बाद बाकी पार्ट्स को उसके साथ से फर्दर देख के चलेंगे। ठीक है जी, तो हम लोगों ने इस बात का बड़ा खास ध्यान रखना। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। In a rehabilitation program, a group of 50 families were assured new houses and compensation by the government. Number of families who got both is equal to the number of families who got neither of the two. The number of families who got new houses is 6 greater than the number of families who got compensation. How many family got houses? अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन को हम लोगों ने ध्यान से पढ़ना है। ये बोलता है इन रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम ए ग्रुप ऑफ 50 फैमिलीज वर एश्योर्ड न्यू हाउसेज एंड कंपनसेशन बाय द गवर्नमेंट। तो हम इसको दो तरह के लोग ले लेते हैं, रिहेबिलिटेशन वाले और एक कंपनसेशन वाले। ये टोटल कितने लोग हैं? 50 लोग हैं। नंबर ऑफ फैमिलीज हु गॉट बोथ इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हु गॉट नीदर ऑफ द टू। ओके, अब इसमें क्या है, नंबर ऑफ फैमिलीज हु गॉट बोथ हमें नहीं पता कितने हैं। हु गॉट बोथ का मतलब इंटरसेक्शन इज सेम एज द नंबर ऑफ फैमिली हु गॉट नीदर ऑफ द टू। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, यहाँ पे नीदर ऑफ द टू आ गया, यानी डैश, इसको हम लिखेंगे एक्स। The number of families who got new houses is 6 greater than the number of families who got compensation. How many family got houses? The number of families who got new houses is greater than the number of families who got compensation, यानी R minus C is equals to 6. तो यहाँ पे थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो रही है। यहाँ से हम लोग एक चीज और फाइंड आउट कर सकते हैं कि यार हमारे पास अब ये जो एन ऑफ आर यूनियन सी है ना, हम इसको आर यूनियन सी नहीं लेंगे, बिकॉज यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है, वो है नो वाला। और जब भी हमारे पास नीदर वाला केस आता है, फिर इस टोटल को हम लोग यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं, तो ये एन ऑफ क्यू आ गया। अब यहाँ पे एन ऑफ आर यूनियन सी इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, इसको हम लिख सकते हैं
n of u minus n of r union c whole dash, or n of r union c is equals to 50 minus n of r इंटरसेक्शन c भी लिख सकते हैं हम इसको। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से आप समझिएगा ये कि एन ऑफ आर यूनियन सी हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ऐसा भी बनता है कि एन ऑफ आर प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ आर इंटरसेक्शन सी। एंड यहां से हमें एक बड़ा यूनिक सा रिजल्ट मिलने वाला है, वो ये कि हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई ये जो हमारे पास है n of r union c की जगह पे we can write 50 minus n of r intersection c, and that is equals to n of r plus n of c minus n of r intersection c। तो ये दोनों चीजें जो हैं वो सेम आ गई। इसका मतलब n of r plus n of c is equals to 50। ये हमारे पास इसकी वैल्यू बन गई। लेकिन हमारे पास क्या है, हमें क्वेश्चन नहीं दिया गया है आर माइनस सी, यानी अगर हम लोग इसको देखें एन ऑफ आर इज इक्वल प्लस, इसको अगर एन ऑफ सी को अगर हम ले लें तो एन ऑफ सी हमारे पास क्या आ जाएगा, एन ऑफ सी आर माइनस सी इज 6, यानी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये आ जाएगा एन ऑफ आर माइनस 6 इज इक्वल्स टू 50। ये बन जाएगा आपके पास एन ऑफ आर 2 टाइम्स एन ऑफ आर इज इक्वल्स टू 56, एन ऑफ आर इज इक्वल्स टू 28। तो यहाँ से नंबर ऑफ जिनको रिहेबिलिटेशन में रखा गया, तो दे आर हाउ मेनी पीपल, दे आर अराउंड  तो ये हमारे पास इसकी बात बन गई। नेक्स्ट वाला तो ध्यान से देखने वाला क्वेश्चन है और ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। ये बोलता है इन बैटल 70% ऑफ द combatants lost one eye. The number of persons who lost one eye is 70%. 80% एन ईयर, तो एक वॉर में 80% लोगों ने अपने ईयर खो दिए। देन एन ऑफ आर्म, कुछ लोगों ने अपने आर्म लॉस कर दिए इन द वॉर, so they are 75% of the people, and 85% a leg. कहता है if x% lost all the 4 limbs, the minimum value of x is। अब ये बोलता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आई, ईयर, आर्म
and leg, they lost everything. How many of them are there? तो इसको हम थोड़ा सा ना रिवर्स लेके चलते हैं, कुछ अलग तरीके से इसको देखते हैं। इसने हमें क्या बोला, इस क्वेश्चन में इसने हमें बोला कि 70% हैव लॉस्ट देयर आई। इसका मतलब दोज हु हैव नॉट लॉस्ट देयर आई इज 30%। तो 30% ऐसे लोग थे जिनकी आई लॉस नहीं हुआ, ठीक है। देन 20% ऐसे लोग थे जिनका ईयर लॉस नहीं हुआ। देन आर्म जिनका लॉस नहीं हुआ वो है 25%, और लेग जिनका लॉस नहीं हुआ दे आर 15%। अब देखें, हम लोगों ने यहाँ पे जो बात देखी वो देखी कि यार 30% ऐसे लोग थे जिनका आई लॉस नहीं हुआ, बाकी तीनों में से कोई भी लिम्ब लॉस हो सकते हैं, मतलब उनके या आई लॉस नहीं हुआ, मतलब ये वो लोग हैं जिनके चारों के चारों लिम्ब नहीं हुए, यानी ये ऐसे लोग हैं जिनके चीजें जो है वो चारों के चारों लॉस नहीं हुई। देन जब किन्हीं लोगों का 20% ऐसे लोग हैं जिनका एयर लॉस नहीं हुआ, मतलब उनका आर्म लॉस हो सकता है, लेग लॉस हो सकता है, आईज लॉस हो सकती है, बट एयर लॉस नहीं हुआ, सो दे आर 20% ऑफ द पीपल। एंड देन 25% ऑफ द पीपल जिनका आर्म लॉस नहीं हुआ, आई, ईयर या लेग लॉस हुआ हो सकता है। एंड देन लेग जो है वो 15% ऐसे लोग हैं जिनका लेग लॉस नहीं हुआ। सो हम लोग यहाँ पे इस पूरी डिस्कशन को लेके हम ये बात कह सकते हैं कि देयर आर, इन्हीं चारों बातों को लेके हम लोग कह सकते हैं कि नंबर ऑफ, या नंबर नहीं, यहाँ पे तो बात हमारी परसेंटेज की हो रही है, तो परसेंटेज ऑफ पीपल who do not who did not lose all the four limbs is, इन सबको ऐड कर देंगे, 30 + 20 + 25 + 15 दैट इज इक्वल्स टू 90। सो 90% ऐसे लोग हैं जिनका चारों का चारों लिम्स जो है वो लॉस नहीं हुआ, ऑल द फोर लिम्स आर नॉट लॉस्ट। इसका मतलब what does it gives us, it gives us, it tell us कि then there are 10% of the people who loses all the four limbs, so therefore percentage is 10% who loses all the four limbs। तो ये छोटी सी चीज हम लोगों ने ध्यान दी कि हमने इस क्वेश्चन को उल्टा अप्रोच किया। हमने देखा कितने ऐसे लोग थे जिनका एयर लॉस नहीं हुआ, आइज लॉस नहीं हुआ, आर्म्स लॉस नहीं हुआ, लेग लॉस नहीं हुआ। उसके अकॉर्डिंगली हमने देखा कि कितने ऐसे लोग थे जिनका चारों की चारों चीजें लूज होगी, तो कितने ऐसे लोग आगे जिनका चारों चीजें लूज हुई, तो दिस आंसर इज 10%। तो दैट हैज द गिवन अस द आंसर। तो आप इसको पहले नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Question number 34 is given to you as, out of 800 boys in a school, 224 played cricket, 240 played hockey, 336 played basketball. Of the total, 64 played both basketball and hockey, 80 played cricket and basketball, 40 played this, and 24 all the three games. The number of boys who did not play any of the game is. Okay, अब हमें देखिए टोटल पता है कि यार टोटल 800 people are there. I'll be doing this question again with Venn diagram instead of solving it in that way. तो मैं इसको Venn diagram से करने की कोशिश करता हूँ। देखिए हमारे पास तीन तरह के लोग हैं, वन हु प्लेड क्रिकेट, सेकंड हु प्ले हॉकी, एंड थर्ड हु प्ले बास्केटबॉल। ये बोलता है हमें सबसे पहले ना इनर मोस्ट पार्ट को अंदर लेके चलना, राइट। जैसे हम लोगों के पास क्या दिया गया, 24 प्लेड ऑल द थ्री गेम्स,
सो 24 विल कम हियर। फिर इसके बाद हम बाहर जाना शुरू होंगे। 40 प्लेट क्रिकेट एंड हॉकी। अब क्रिकेट एंड हॉकी इज होल ऑफ दिस पार्ट, ये वाला ऑलरेडी 24 हमने ले लिया हुआ है, पीछे कितना बचा? 40 टोटल थे तो 16 बच गए, तो 24 एंड 16। सिमिलरली नेक्स्ट बोलता है 80 प्लेट क्रिकेट एंड बास्केटबॉल। तो 80 प्लेट क्रिकेट एंड बास्केटबॉल 24 हमने ऑलरेडी ले लिए, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 56। द नेक्स्ट इज 64 प्लेट दिस, तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा बास्केटबॉल एंड हॉकी, तो यहाँ बन जाएगा 40। तो ये प्लेसेस हम लोगों ने फिलअप कर दिए। देन इट सेज 336 प्लेट बास्केटबॉल। 336 प्लेट बास्केटबॉल, तो आप यहाँ पे देखें 40 एंड 15 90, 90 एंड 10 100, 120, 120 में से अगर आप देखें तो ये आ जाएगा 216। 216 ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोई ना कोई गेम, सॉरी, सिर्फ बास्केटबॉल खेला। 240 प्लेट हॉकी। अब 240 टोटल प्लेट हॉकी। 24 एंड 16 80, 16 40 एंड 40 80, 80 ऑलरेडी हमें मिल गए, पीछे 160 लोग बच गए। एंड 224 प्लेट क्रिकेट। तो 224 प्लेट क्रिकेट, अगर आप यहाँ पे देखें तो 56 प्लस 24 इज 80 एंड 80 प्लस 16 इज 96, 96 एंड 128 आ जाएगा, जो क्रिकेट आ जाएगा। अब आपके पास टोटल 800 लोग थे। आप देखें क्रिकेट यूनियन, हॉकी यूनियन, बास्केटबॉल, ऐड ऑल ऑफ देम। इसको अगर आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा इफ यू सी, तो आप एक वाले को तो पकड़ लीजिए, जैसे आपने ले लिया 224 एज क्रिकेट, ये पूरा क्रिकेट मान लीजिए इट इज 224, यानी क्रिकेट वाला पूरा सर्कल का आपने वैल्यू ले लिया 224 प्लस 216 प्लस 40 प्लस 160, दिस विल गिव यू। मैंने क्या क्या लिया? सबसे पहले लिया ये पूरा का पूरा सर्कल, ये तो हमें पता ही था 224 है, ये तो हमने ले लिया। उसके बाद बचा उसके बाहर वाले लोग 216, 40 एंड 60। बस अब आप इनको ऐड करें। 224 प्लस 216 इज 440, 480, 480 एंड 160 इज 640। यानी हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी आ गया 640। एन ऑफ यू टोटल कितने लोग थे? 800। इसका मतलब बाहर कितने लोग रह गए? ओनली 160। सो एन ऑफ यू इज 800। अब इसने बोला विच हु प्लेड who do not play all the three games, तो n of C union H union B whole dash is 800 minus 640, that will give you 160 as the answer। तो हमने जब 3 पैरामीटर्स दिए उसमें भी हम लोगों ने चेक किया कि हम लोग इस क्वेश्चन को किस तरह से कर सकते हैं। चलिए एक और देखते हैं, चीजें और क्लियर हो जाएंगी। 35th इज हमारे पास बोल रहा है in a class of 175 students the following data shows the number of students opting one or more subjects, so only mathematics वाले हैं 100, चलिए हमारे पास क्या दिया गया? हमारे पास दिया गया है मैथमेटिक्स वाले 100, फिजिक्स वाले 70, केमिस्ट्री वाले 40, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स 30, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री 28, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री
23 and mathematics, physics and chemistry. Mathematics, physics and chemistry is 18. How many students have offered mathematics alone? आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल वैसे भी कर सकते हैं, मैथमेटिक्स अलोन को लिए आप डायरेक्टली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैथमेटिक्स माइनस n of m intersection c minus m of n of m intersection physics plus n of m intersection physics intersection chemistry. ये आपके पास क्या बन जाएगा? दिस इज 60. हाँ जी, T. तो यह जाएगा 100 minus 30 minus 28 plus 18 and that will give us 118 minus 68 58. तो that is equals to 60. ये तो हो गया एक तरीका जो आपने फॉर्मूला वाइज देखा. अगेन हम इसी सेम क्वेश्चन को अगर हम देखें तो वी कैन आल्सो डू इट बाय वेन डायग्राम. आप चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं, आप चाहें तो जो आप मेथड ऑलरेडी कर रहे हैं वेन डायग्राम को यूज कर रहे हैं आप उसको यूज कर सकते हैं. लेकिन इस बार हमारा एक ही बात रहेगी, हम कंसंट्रेट सिर्फ मैथ्स के ऊपर करेंगे, बाकी चीजों को नहीं लेंगे. ठीक है, देखें सबसे पहले इसने बोला इनर मोस्ट हम लोग लेके चलते हैं, तो ये 18, इसको आप फिजिक्स मान लें, इसको आप केमिस्ट्री मान लें. मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स 30 है तो यहाँ 12 आ जाएगा. मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री 28 है तो यहाँ 10 आ जाएगा. तो 18 प्लस 12 हो गया 30 प्लस 10 40 और मैथमेटिक्स वाले टोटल है 100 तो पीछे बच गया 60. तो आप यहाँ से डायरेक्टली आंसर देख सकते हैं कि दिस आंसर इज अगेन 60. तो आपके पास दोनों मेथड हैं इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए, चाहे आप वेन डायग्राम को लेके चलें या चाहे आप जो हमने आइडेंटिटीज पढ़ी आप उसको लेके चलें. तो दैट मेक्स द थिंग्स इजियर इफ यू यूज वेन डायग्राम. तो दैट इज इम्पोर्टेंट. ठीक है, तो चलिए आप इसको देखते हैं और एक क्वेश्चन और करते हैं. सो यहाँ पे दिया गया है फ्रॉम 50 स्टूडेंट्स टेकिंग एग्जामिनेशन इन फिजिक्स, मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 37 पास्ड मैथमेटिक्स, 24 passed physics, 43 passed chemistry. चलिए इसका एक साइमल्टेनियसली एक वेन डायग्राम भी बना लेते हैं. सर 14 आएगा आंसर. चलिए देख लेते हैं. हमारे पास दिया गया है एट मोस्ट 19 पास्ड मैथमेटिक्स. अब ये जो एट मोस्ट 19 पास्ड मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, ठीक है, तो जब ये बात हमारे पास आ रही है ना ज्यादा से ज्यादा 19, तो इसका मतलब है कि ये हमसे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है C+D. इसको मैं मैथमेटिक्स ले रहा हूँ, इसको मैं फिजिक्स ले रहा हूँ, इसको मैं केमिस्ट्री ले रहा हूँ. तो इसको अगर हम लोग देखें तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा इसने हमें जो चीज यहाँ पे बोली, ये बोलता है कि एट मोस्ट, तो ये लेस देन 19 होगा. इसने हमें बोला
is less than 29, and then physics at most, physics and chemistry वाले कितने लोग हैं? They are at most 20 people. और हमारे पास the largest possible number that could have passed in all the 3 examination. Yes, largest possible examination. अब हमारे पास क्या रहता है यहाँ पे, ये हमारे पास लेस देन है, इक्वल टू नहीं. तो हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो n ऑफ दिस इज फिजिक्स. और हमारे पास n ऑफ m यूनियन p यूनियन c इज इक्वल्स टू होता है n ऑफ m प्लस n ऑफ p प्लस n ऑफ c माइनस n ऑफ थर्टी सेवन प्लस 24 प्लस 43. ये आ जाएगा n ऑफ m इंटरसेक्शन p इंटरसेक्शन c. और दिस इंप्लाइज दैट अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बी m intersection p plus
P intersection C plus C intersection M is equals to (104 minus 50) plus this, or this is equals to 54 plus अब हमारे पास ये जो वैल्यू है ये तो ऑलरेडी हमें बताया गया है कि दिस इज लेस देन, अगर हम इसकी बात करें, इस पर्टिकुलर वैल्यू की बात करें तो हियर n of m intersection P in plus n of P intersection C plus n of C intersection M is less than equal to 19 plus 29 plus 20. So this implies that n of M intersection P intersection C plus 54 is less than equal to, इन सबका एडिशन 68, और this implies that n of M intersection P intersection is less than equal to 68 minus 54. So is this less than equal to 14? So answer was right, that you have found it out. So keep on trying these questions. Just do a lot of practice on it. So next session में इससे आगे बढ़ेंगे, रिलेशंस को स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल बेसिक से कार्टेशियन प्रोडक्ट से स्टार्ट करेंगे और फिर हम लोग धीरे धीरे रिलेशंस के ऊपर जाएंगे. तो आज इतने रखते हैं, कल मुलाकात करेंगे. जय हिंद.